सकते हैं। मैं कई बार विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की कोशिश कर चुका हूं और मैं 3 बार असफल रहा हूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक पीएचडी और सम्मान का व्यक्ति बनूंगा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत नहीं की। मैं बस बार बार परीक्षा में असफल होता रहा। और मेरी कहानी बताती है कि वे लोग जिन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन बार बार असफल हुए, हार मानो मत। किसी दिन हांगकांग विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। एक सच्चा उद्यमी सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं बल्कि पैसे खर्च करना भी जानता है। और हम पैसे के लिए नहीं जीते, हम पैसे के लिए काम नहीं करते। जब आपके पास 1 मिलियन है तो वह आपका पैसा। जब आपके पास 10 मिलियन होता है शायद समस्या आती है। जब आपके पास $100 मिलियन होते हैं, मुझे लगता है कि वह आपका पैसा नहीं है। ये समाज द्वारा आपको दिया गया विश्वास है कि वे मानते हैं कि आप पैसे को बेहतर तरीके से खर्च कर सकते हैं, आप पैसे का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। वास्तविक व्यापारी लोग दूसरों के सामाजिक समस्याओं को हल करके पैसा बनाते हैं। सभी चुनौतियों में मुझे लगता है कि सबसे चुनौतीपूर्ण चीज शिक्षा के बारे में है। यहां तक कि आज दुनिया की सबसे अच्छी विश्वविद्यालय भी वही चुनौतियां अनुभव करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, मशीनें बेहतर तरीके से करेंगे। तो हमें यह सोचना होगा कि भविष्य में अपने बच्चों को सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, किन विषयों को सिखाना चाहिए। हमें बच्चों को यह सिखाना होगा कि जब मशीनें और मशीन कभी भी मनुष्य को हरा नहीं सकती। यह मेरा विश्वास है, क्योंकि मशीनों के पास केवल चिप्स होते हैं जबकि मनुष्यों के पास दिल होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अब से शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना होगा। भविष्य में यह ज्ञान की प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, यह रचनात्मकता की प्रतिस्पर्धा होगी, यह कल्पना की प्रतिस्पर्धा होगी, यह सीखने की प्रतिस्पर्धा होगी, यह स्वतंत्र सोच की प्रतिस्पर्धा होगी। यदि आप मशीन की तरह सोचते हैं तो समस्या आएगी। पिछले 20 वर्षों में हम मशीन की तरह बनाते हैं, हम लोगों को मशीन की तरह बनाते हैं। अगले 20 वर्षों में मशीन लोगों की तरह दिखाई देगी। इसलिए भविष्य में यह ज्ञान पर आधारित नहीं होगा, यह बुद्धिमत्ता पर आधारित होगा, यह अनुभव पर आधारित होगा।